हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे गति और वेग का तीसरा वीडियो है। गति और वेग का तीसरा वीडियो है और फिजिक्स का 8वां वीडियो है दोस्तों। आज इसमें देखेंगे एस के झा सर द्वारा जो 5th एडिशन का बुक जो रेलवे साइंस का जारी किया गया है, जो रेलवे संबंधित जितना भी एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। हम लोग गति का जितना भी सब्जेक्टिव टाइप था, फॉर्मूला था, सारा हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। गति और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी के। स्पीड और वेलोसिटी में दोस्तों जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी प्रकार का फॉर्मूला यूज होता है, सारा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूरी और विस्थापन में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो पिछले वीडियो देख करके आप कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है कैसा कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पिंड एक पिंड है, उसका वेग u है। u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहां फेंका जाता है? ऊपर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर कहां फेंका जाता है? ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई जो कितना ऊपर तक जाएगा उसका h होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जो h है दोस्तों, h इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बटा 2g। क्या होता है? 2g। u कौन है? जो वेग से हम फेंक रहे हैं। g कौन है? जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो पृथ्वी की ओर खींचता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या हो सकता है। देखिए विस्थापन और दूरी में, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, दूरी, विस्थापन और दूरी में। देखिए दोस्तों, विस्थापन जो है वो 1 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी क्या रहेगा? दूरी 0 या तो 0 से बड़ा रहेगा, वो माइनस में नहीं होता है। तो जब इसका अनुपात करेंगे तो 1 के बराबर अथवा कम आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा विस्थापन और दूरी का अनुपात। दूरी बटा विस्थापन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन विस्थापन बटा दूरी करेंगे तो कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 के बराबर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुकंपाती हो। कह रहा है किसी पिंड का जो विस्थापन है तो समय के वर्ग यानी कि टी स्क्वायर के अनुकंपाती है, तो वस्तु कैसा होगा? तो वस्तु एक समान त्वरण होगा। क्या होगा? वस्तु का जो हो एक समान त्वरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हम हर एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एसएससी में पूछा गया है, रेलवे संबंधित एग्जाम में तो हर एक एग्जाम में पूछा नहीं जाता। चलिए कह रहा है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहा है। क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से क्या कर रहा है? तो चल रहा है। कौन सा? 10 मीटर पर सेकेंड की, 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहा है। झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि लड़का क्या है? तो इससे ज्ञात होता है कि लड़का त्वरित है। त्वरित नहीं रहेगा तो झूला पर आनंद नहीं लेगा। त्वरित नहीं रहेगा तो क्या होगा? झूला पर आनंद नहीं होगा। मान के चलिए कि जो गाड़ी है इस साइड में चल रहा है, इस साइड में चल रहा है त्वरण से। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोई भी वस्तु को हम लटकाएंगे तो किधर की हो जाएगा? तो इधर, मतलब कि उसका इधर रहेगा। तो ये झूला का भी आनंद ले रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है। जो VT ग्राफ है दोस्तों, क्या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो क्षेत्रफल बनता है वो किसका करता है? तो दूरी का करता है। क्या करता है? दूरी का करता है। VT ग्राफ क्या करता है दोस्तों? जो VT ग्राफ है वो किसको निरूपित करता है? तो दूरी करता है। दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो जिसका मात्रक क्या है? मीटर। हम लोग देखे थे थ्योरी में कि VT ग्राफ में क्षेत्रफल किसका निरूपित करता है? तो दूरी का करता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, देखिए VT ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। देखिए कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका एक समान वेग होगा। क्या होगा? इसका एक समान वेग होगा। अगर जो यही टाइम के साथ में बढ़ते जाता दोस्तों, वेलोसिटी भी बढ़ता, टाइम भी बढ़ता, तो क्या हो जाता? त्वरित होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। जो 4 हैं दोस्तों, 4 वस्तु है ABCD, वो समतल सतह पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। सही कथन
सुनिए, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन इसका कह रहा है कि ए की चाल, कार ए की चाल डी से अधिक है, तो कार ए की चाल डी से अधिक है, नहीं हो सकता है। देखिए इसका जो है कार बी सबसे धीमी है, कार बी सबसे धीमी है। देखिए पहले ग्राफ देखिए, इसका आंसर बी सही है, कार बी जो है सबसे धीमी है। देखिए कार बी जो है दोस्तों, कार बी क्या है, सबसे धीमी है। सबसे तेज कौन है, सी है। उसके बाद कौन है, डी है। उसके बाद कौन है, ए है। सबसे धीमा कौन है, तो बी है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपित करता है। चित्र का कौन सा ग्राफ है एक समान गति का सही निरूपित कौन करता है। अभी देखे थे दोस्तों, एक समान गति का कौन निरूपित करता है, जल्दी बताइए। तो चित्र का कौन सा ग्राफ है एक समान गति का सही निरूपित करता है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। ए सही है दोस्तों। ये क्या करता है, एक समान गति जो है एक समान गति का सही निरूपित करता है। ये दूरी है, ये समय है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी बढ़ते जाएगा, यानी कि एक समान गति का निरूपित कर रहा है। चलिए यही दोस्तों यहाँ पे वेग होता है, यहाँ पे क्या होता, वेग होता, वेलोसिटी होता, और यहाँ पे टाइम होता। तो एक समान गति के लिए ऐसा बनता, क्या बनता, ऐसा ग्राफ बनता। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। जो वेग समय ग्राफ है उसकी प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, तो वेग समय ग्राफ के प्रवणता से प्राप्त होता है दोस्तों त्वरण। क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। नीचे दिए गए प्रवणकारों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण क्या होता है, समान होता है। दूरी तथा विस्थापन का परिमाण क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन ए सही है। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो, तो अगर कार सीधी सड़क पर गमन कर रहा हो दोस्तों, उसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन क्या रहेगा, समान रहेगा। मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ से ए वस्तु चलना प्रारंभ किया, क्या किया, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया ये वस्तु। अब देखिए सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, यहाँ बी पॉइंट पर आकर रुक गया। तो इसका दूरी जो है, इसका दूरी मान के चलिए 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर है। तो इसका विस्थापन भी क्या होगा, 10 मीटर होगा। दूरी तो दोस्तों तय की गई लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं, लेकिन विस्थापन किसको बोलते हैं, विस्थापन वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाए। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और दूरी भी यही है, यानी कि जब सीधी रेखा पर चलेगा तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक सरल रेखीय पथ की अनुदिश त्वरित गति से गतिमान रही पिंड के नीचे दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है सही नहीं। ऑप्शन ए कह रहा है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। जब कोई भी वस्तु त्वरित है दोस्तों, तो उसका चाल क्या रहेगा, उसका चाल जो है, कोई वस्तु त्वरित है तो उसका चाल क्या होगा दोस्तों, उसका चाल परिवर्तित होता रहेगा। यानी कि ये जो कथन जो है इसके लिए सही है। अब गलत कथन का चुनने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है। तो ठीक है, इसका वेग भी सदैव परिवर्तित होगा। जब वस्तु त्वरित है, जब वस्तु त्वरित है तो चाल और वेग दोनों परिवर्तन हो रहेगा। इसका यह सदैव पृथ्वी से दूर रहता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर हो ही नहीं सकता है कि पृथ्वी से दूर रहेगा, यानी कि ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन के लिए सी सही है। फिर ऑप्शन डी पढ़िए, कह रहा है कि इस पर सदैव बल कार्य करता है। जब बल कार्य नहीं करेगा दोस्तों तो एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं होगा, एक्सीलरेशन ही नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन ए भी का है इस क्वेश्चन के लिए सही है। यानी कि जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। जो नकारात्मक त्वरण है वो किसकी दिशा के विपरीत होती है। जो नकारात्मक त्वरण है दोस्तों किसकी दिशा के विपरीत हो जाएगा, तो वेग के दिशा के विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, वेग के दिशा के विपरीत हो जाएगा नकारात्मक त्वरण। नकारात्मक त्वरण क्या होगा, वेग की दिशा के विपरीत। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रिटार्डेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। नकारात्मक त्वरण क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और जो धनात्मक त्वरण रहेगा उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गति करने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है दोस्तों। या तो वस्तु को कहेगा कि तू गतिमान में रहो, या तो कहेगा तू स्थिर रहो। वो कौन सा गुण है, वो कौन सा गुण है, तो आपको पता है कौन सा गुण है। वो गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जात्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जात्व, इनर्शिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्शिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, जो वस्तु का विस्थापन, तय की गई दूरी क्या हो, शून्य है, जो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब तय की गई दूरी शून्य होगा तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा दोस्तों, तो जल्दी बताइए। वस्तु का विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा।
वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन अगर जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, उसमें परिवर्तन की दर है, डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम रहेगा तो उसको वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। अब यही दूरी में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरी में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बटा समय को तो चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको चाल बोलते हैं। तो वेग और चाल में बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो जाकर के सदिश और अदिश में भी देख लीजिएगा वेग कौन सा है और वेग कौन सा राशि है और चाल कौन सा राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वेग का सिर्फ मान नियत हो, बी में कह रहा है वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, फिर कह रहा है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, और डी में कह रहा है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो किस दिशा में वेग और किस दिशा में पिंड का वेग समरूप होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, तो जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है। कब होता है, जब वस्तु जो है दोस्तों, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्या हो, वस्तु में जो त्वरण हो क्या हो, शून्य हो। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या होगा, बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किसी पिंड का जो विस्थापन है तो समय का समानुपाती पाया जाता है। समय का समानुपाती पाया जाता है। कब पाया जाता है, वेग समरूप में, त्वरण समरूप में, वेग शून्य में या त्वरण ऋणात्मक में। तो ये पाया जाएगा वेग समरूप में। वेग समरूप में क्या पाया जाता है, किसी पिंड का विस्थापन जो है समय का समानुपाती पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। जब मुक्त अवस्था में कहीं पे दोस्तों, कहीं हाइट से आप क्या कीजिए, किसी पिंड को छोड़ दीजिए नीचे आने के लिए मुक्त अवस्था में, तो जो मुक्त अवस्था में जो पिंड गिरता है, क्या होता है, मुक्त अवस्था में जो पिंड गिरता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, मुक्त अवस्था में तय की गई पिंड के समानुपाती क्या होता है, तो गिरने के समय के वर्ग का क्या होता है, गिरने के समय का वर्ग का जितना टाइम लगेगा उसका। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 की गति का दूसरा समीकरण, जो गति का दूसरा समीकरण है दोस्तों, तो किसको, गति का दूसरा समीकरण समय और बीच का संबंध बताता है। किसको और समय के बीच में संबंध बताता है, तो गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है। क्या बताता है दोस्तों, स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है कौन सा, दूसरा समीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। कौन सा मात्रा जो है वो चाल के साथ गति निर्दिष्ट करता है। तो चाल के साथ कौन सा करेगा, संवेग करेगा या विस्थापन करेगा, वेग करेगा या बल करेगा, वेग करेगा या बल करेगा, तो वेग करेगा दोस्तों। वेग जो है वो चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है, कौन, वेग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली, जब निश्चित दिशा में बढ़ रही है वस्तु की गति, वैज्ञानिक शब्दावली किस पद के रूप में जाना जाता है। मतलब कि हम लोग वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं उसको, जब बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेग। क्या बोलते हैं उसको, वेग बोलते हैं। जब निश्चित दिशा में बढ़ रहा है गति तो वस्तु को क्या बोलेंगे, उसका वेग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। नियत त्वरण से दौड़ रहा है दोस्तों, उसका त्वरण जो है से बढ़ घट नहीं रहा है, नियत त्वरण से दौड़ रहा है। तो एक कार का त्वरण शून्य होगा, एक कार का वेग शून्य होगा, एक कार का त्वरण निरंतर बदल रहा होगा, या कार के त्वरण निरंतर बदल रहा होगा, या कार का वेग निरंतर बदल रहा होगा। तो जब नियत त्वरण से चलेगा दोस्तों तो उसका कार का जो वेग है वो क्या रहेगा, निरंतर बदल रहेगा। जो कार का जो वेग है वेलोसिटी वो क्या होगा, निरंतर बदलेगा। क्या होगा, निरंतर बदलेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। जब त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपको डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको पता लगाने के लिए किया जाता है, जो इसका उपयोग करते हैं, क्या, प्रारंभिक स्थिति और संदर्भ स्थिति को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
तो प्रारंभिक स्थिति और हम लोग करते हैं दूरी और विस्थापन का, क्या करते हैं, दूरी और विस्थापन का उपयोग करते हैं इसका प्रारंभिक स्थिति और संदर्भ अंतिम स्थिति को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या किया जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितना तक जाता है, एच दे दिया है आपको, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो फेंकने वाले के पास क्या आ जाता है, वापस आ जाता है 100 मीटर की ऊंचाई के बाद, क्या आता है, 100 मीटर की ऊंचाई के बाद आ जाता है वापस, तो क्या बोलते हैं, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 5 मीटर, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी 0, या वस्तु द्वारा वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, या वस्तु द्वारा वास्तविक विस्थापन 0। जहां से वस्तु चला था दोस्तों, यहां से वस्तु चला था, ठीक है, 100 मीटर तो गया ऊपर, 100 मीटर गया ऊपर यहाँ पे, जब 100 मीटर जाने के बाद क्या हुआ, फिर से कहां चलाया, वापस चलाया। तो विस्थापन जो है दोस्तों, विस्थापन फाइनल और इनिशियल पॉइंट से सेपरेट डिस्टेंस है, तो फिर तो यहीं पे चला आया, तो यानी कि इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे क्या कहते हैं, समान समय अंतराल है दोस्तों, उसमें असमान दूरी तय करती है, उसको क्या बोलते हैं, जब असमान दूरी तय करेगा समान समय अंतराल में, तो उसको असमान गति बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, असमान गति। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। क्या होता है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड जो है से एक सरल रेखा में चलाया जाता है। एक पिंड जो है सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगा। कितना सेकंड में, टी सेकंड में। तो टी सेकंड में जब इसका चलेगा वो किसका समानुपाती होगा, तो टी के पावर 3/2 के समानुपाती होगा। किसका होगा, टी के पावर 3/2 के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, कह रहा किसी वस्तु का त्वरण ... के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। जो वस्तु का जो त्वरण है वो किसके परिवर्तन के कारण है इकाई समय में, तो कहेंगे इसका जो वेग है दोस्तों, वेग के परिवर्तन के इकाई क्या है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। जो समय के साथ क्या दिखाता है, वस्तु का वेग दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वेग समय ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको वेग समय ग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण का पॉजिटिव त्वरण का अर्थ होता है दोस्तों, तो क्या होता है पॉजिटिव त्वरण का अर्थ क्या होता है, क्यों जो वस्तु है तो वेग क्या हो रहा है, वेग कम होता है। नहीं, जब वेग कम होगा तो ऋणात्मक त्वरण, वस्तु स्थिर है वो भी नहीं, वस्तु स्थिर रहेगा तो उसका में कोई त्वरण ही नहीं होगा। वस्तु का वेग क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है। अभी देखे थे गति के द्वितीय समीकरण में क्या क्या होता है। गति का द्वितीय समीकरण जो है दोस्तों वह s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या बताता है, s बताता है दूरी, u क्या बताता है, u प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, और हाफ एटी स्क्वायर ये क्या है, एक्सेलरेशन है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, जो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में होती है, क्या होती है, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में होती है क्या होती है, एक समान गति, एक समान बल, एक समान त्वरण, ये में से कोई नहीं। तो जब शून्य से वस्तु गिरेगा दोस्तों तो उसमें एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कह रहा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या रहा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो दूरी है, दूरी कभी भी क्या होगा दोस्तों, वो ऋणात्मक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कह रहा है कोई पिंड भी वेग से, क्या कर रहा है, वेग भी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका जाता है। कितना वेग से, भी वेग से। वह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा दोस्तों, विस्थापन, दूरी पर ऊपर कर दिया, दूरी कर दिया ऊपर, दूरी तो कुछ ना कुछ करेगा दोस्तों। मान के चलिए कि h हाइट तक गया, लौट के आएगा तो 2h हो जाएगा दूरी, लेकिन यही विस्थापन जो है से क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। तो 2h/0 करने से क्या होता है दोस्तों, जब किसी चीज का नीचे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बटा में, तो क्या होता है, जब 0 हो जाता है तो क्या होता है, अनंत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। विस्थापन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितनों हाइट पे जाएगा, फिर से कहां चला आता है, नीचे चला आएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा
मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, सरल रेखा में आता है, और मूल बिंदु से गुजरते हुए कहां छूता है, एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है, पिंड गतिशील है। कह रहा है कि समान त्वरण से, एक समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, ऑप्शन डी में कह रहा है शून्य त्वरण से। तो पिंड किससे गतिशील है, तो हम इसको कहेंगे पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है। क्या है, एक समान त्वरण से गतिशील है। पिंड कैसा त्वरण गतिशील है, एक समान त्वरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसी वाहन की गति का माप यंत्र क्या होता है, किसी वाहन को क्या कर रहा है, गति का माप यंत्र, इसकी क्या कहलाता है, औसत चाल, तत्क्षणिक चाल, या अधिकतम चाल, या सुरक्षित चाल। तो तत्क्षणिक चाल क्या करता है, किसी भी जो मीटर लगा हुआ दोस्तों, वो क्या करता है कि जो रिसेंट, जो अभी जो होता है रिसेंट वाला जो चाल होता है, तत्क्षणिक चाल, उसको मेजर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक फर्श से टकराता है। क्या कह रहा है कि यू वेग से कहां से टकराता है, ऊपर से, ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति में उछल जाता है। तो गति में परिवर्तन होता है, गति में कितना परिवर्तन होगा, वो क्या हो रहा है कि कोई वस्तु आ रहा है कितना वेग से, यू वेग से। कहां से आ रहा है, यू वेग से, ठीक है। एक फर्श पे क्या हुआ, एक फर्श पे क्या हुआ, टकरा गया। यहाँ पे क्या है, एक फर्श है, इस पे क्या हुआ, टकरा गया, ठीक है। और उसी वेग से क्या होगा, उछल जाएगा। उसी वेग से क्या होता है, उछल जाता है। तो गति में परिवर्तन होगा। गति में कितना परिवर्तन होगा, जब उसी वेग से उछल जाएगा दोस्तों, तो यू आएगा, फिर से यू गति हो जाएगा, तो -2u का परिवर्तन होता है। कितना होता है, ऑप्शन इसका डी सही है, -2u। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में होता है दोस्तों, चाल अचर और वेग चर होता है। एक समान जब वृत्तीय गति रहेगा, एक वृत्त है दोस्तों, इस पे क्या रहेगा, एक समान वृत्तीय गति रहेगा, तो चाल क्या रहेगा, चाल अचर रहेगा, और वेग क्या रहेगा, वेग चर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि मोटर गाड़ियां ए बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि, देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। ए बी की दूरी जो समय ग्राफ है, उससे क्या पता चलता है, उससे क्या पता चल रहा है, ये दूरी और ये समय का ग्राफ है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि जो पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। जो पूरी दूरी है दोस्तों, ए की अपेक्षा बी जो है से अधिक वेग से चल रही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये कौन सा ग्राफ है, तो वेग समय का ग्राफ है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कि वेग समय का ग्राफ रहेगा वो त्वरण का प्रदर्शित करेगा, और ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा, एक समान त्वरण का प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समान त्वरण का प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, कह रहा है कि एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। कह रहा है कि असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु क्या है, असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है, तो तब क्या होगा, वेग समय ग्राफ क्या होगा, रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ क्या होगा दोस्तों, रेखीय होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। कोई भी पिंड है उसका त्वरण कैसे प्रदर्शित करेगा, तो d² बटा dt²। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक कण जो है क्या है, एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कण के गति के संबंध से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो इसकी त्वरण जो होगा दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है गति का तीसरा नियम ... वेग और बीच का संबंध बताता है। किसका किसका संबंध बताता है दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम है वो किसका किसके बीच का संबंध बताता है। तो गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग का बीच का संबंध बताता है। ऑप्शन इसका ये सही है। गति का तीसरा नियम किसका, स्थिति और वेग के बीच का संबंध बताता है कौन, गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि समान त्रिज्या की एक लोहे का गेंद व एक लकड़ी का गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। कहां से गिराया जाता है, h ऊंचाई से। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, लगभग समान, बिल्कुल समान, असमान। दोनों वस्तु नीचे पृथ्वी पर पहुंचेगा दोस्तों, दोनों वस्तु जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो क्या होगा, तो होगा बिल्कुल समान होगा। क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। एक लकड़ी का गेंद है, एक लोहा का गेंद है, दोनों का हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फर्श है, तो फर्श पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो दोनों जो है समान समय में आएगा। क्या है, दोनों समय
कितना लेगा, समान लेगा, यानी कि बिल्कुल समान। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। जो गति है वेलोसिटी, उसको सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो उसको परिभाषित करने वाला जो है किसने किया था परिभाषित, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच है, तो गति का जो पहला समीकरण है वो किसके बीच है, तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच है। किसके बीच है, वेग और समय के बीच है गति का पहला समीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपको गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध में दर्शाया जाता है। जो गति का दूसरे समीकरण है वो किसके बीच का संबंध दर्शाता है, तो गति का दूसरे समीकरण जो है वो स्थान और वेग का, किसका, स्थान और वेग का, वेग समय का पहला, स्थान वेग का, यानी कि स्थिति भी कह सकते हैं, स्थिति वेग का दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। कितना करता है, 20 सेकंड तक क्या करता है, स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। पहले 10 सेकंड में x1 और दूसरे 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही होगा आंसर वो आपको पता है कि x2 बराबर 3x1 होगा। क्या होगा, x2 बराबर 3x1 होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ में। तो न्यूमेरिकल से पहले दोस्तों आप इस फार्मूला को याद करिएगा। पहला फार्मूला क्या है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला क्या अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो में ESN है दोस्तों, कैमा सेकंड में कितना दूरी, कितना वेलोसिटी होगा, ये सब निकालना है, तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगले चैप्टर में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा दर्शन के नाम से, तो उस पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप कमेंट कर